गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 6 अप्रैल के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2024? इस दिन के लिए हमने थीम क्या रखी है, आपको ये बताना है। सबसे पहले वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे हम ऑब्जर्व करते हैं 2 अप्रैल को। और क्यों हम ऑब्जर्व करते हैं? ताकि ऐसे इंडिविजुअल्स जो ऑटिज्म से पीड़ित हैं उनको उनकी लाइफ्स जो है वो इम्प्रूव हो सके, इनके बारे में हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, साथ ही जो उनके ह्यूमन राइट्स हैं उनको प्रमोट किया जा सके। ठीक है, तो इस दिन को स्टैब्लिश किया गया था थ्रू अ यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन 2007 में। और इस दिन पब्लिक अवेयरनेस बेसिकली रेज की जाती है और उनके इंक्लूसिव एक्शंस को इनकरेज किया जाता है। तो इस साल की थीम हमने रखी है एम्पावरिंग द ऑटिस्टिक वॉइसेस। ये थीम एम्फेसाइज करती है इस बात पे कि हमें जो ऑटिज्म से पीड़ित लोग हैं उनके वॉइसेस को एम्पलीफाई कराना चाहिए। इसका बेसिक गोल क्या है कि वो सारे लोग भी डिग्निटी, पार्टिसिपेशन और राइट्स के हकदार हैं जो उनको मिलने चाहिए एज कम्पेयर टू अदर्स इन द सोसाइटी। ठीक है, तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे हम 2 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं और इस साल की हमने थीम रखी है एम्पावरिंग द ऑटिस्टिक वॉइसेस। चलिए कुछ डेज एंड थीम्स देख लेते हैं। पहला है, विच डे सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड थिएटर डे एवरी ईयर? वर्ल्ड थिएटर डे हम ऑब्जर्व करते हैं 27 मार्च को। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2024? इसको हर साल हम 23 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं और इस साल के लिए हमने थीम रखी थी एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। ये पूरी थीम थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड टीबी डे 2024? वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं। थीम हमने इस साल के लिए क्या रखी है? यस वी कैन एंड टीबी। ठीक है, विच डे सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एवरी ईयर? इसको हर साल हम 21 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। विच डे सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड स्पैरो डे एवरी ईयर? वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को मनाया जाता है, जिससे कि इस स्पेशीज के बारे में हम जो अवेयरनेस है वो क्रिएट कर सकें और लोगों को बता सकें कि इसे कितना ज्यादा प्रिजर्व करने की जरूरत है। विच डे सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस एवरी ईयर? इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस हम सेलिब्रेट करते हैं 20 मार्च को। ठीक है, नेक्स्ट है, रिसेंटली विच पोर्ट इन इंडिया इमर्ज्ड एज द टॉप कार्गो हैंडलिंग पोर्ट इन इंडिया इन 2023 to 2024? कौन सा पोर्ट है इंडिया का जो इमर्ज हुआ एज द टॉप कार्गो हैंडलिंग पोर्ट इंडिया का 2023 से 24 के बीच में? तो यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज पारादीप पोर्ट। कहाँ पे है? ओडिशा में लाई करता है और इसने सरपास कर दिया है दीन दयाल पोर्ट अथॉरिटी को, जो कि कांडला में लाई करता है। और अब पारादीप पोर्ट बन चुका है इंडिया का टॉप कार्गो हैंडलिंग मेजर पोर्ट। ठीक है, इसने हैंडल किया 145.38 MMT ऑफ कार्गो। इसी के साथ ये 7.4% का ग्रोथ रहा लास्ट ईयर से और ये केपेबल है 289 मिलियन मेट्रिक टन का कार्गो हैंडल करने में। ठीक है, इसके अलावा ये बहुत ज्यादा एक्सेल है कोस्टल शिपिंग में, जहां पे ये हैंडल करता है 59.19 MMT ऑफ कोस्टल ट्रैफिक और इसी के साथ ये अचीव करता है हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी अमंग द मेजर पोर्ट्स। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1962 में और ये बना इंडिया का 8th मेजर पोर्ट इन 1966। फिलहाल कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन, पारादीप पोर्ट, जो कि ओडिशा में है। चलिए कुछ विनर्स या टॉपर्स देख लेते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज कंसिस्टेंटली रैंक्ड अमंग्स द टॉप 10 मिनिस्ट्रीज इन ग्रीवेंस रिड्रेसल असेसमेंट इंडेक्स फॉर 2023 to 2024? कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने सबसे अच्छे तरीके से ग्रीवेंस को रिड्रेस किया है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, लगातार ये टॉप मोस्ट पोजीशन पे रही है पिछले कुछ सालों से। According to a report by Traffic and WWF India, which state has topped in the illegal trade of shark body parts? जो शार्क के बॉडी पार्ट्स हैं उनका इलीगल ट्रेड सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रहा है? आंसर है तमिलनाडु और ये रिपोर्ट दी थी ट्रैफिक और WWF ने। According to a recently released CEEW's report, which of the following states have been placed on the topmost position in terms of water management? वाटर मैनेजमेंट के मामले में टॉप मोस्ट पोजिशन पे कौन से स्टेट्स रहे? यहाँ पे आंसर है हरियाणा, कर्नाटका एंड पंजाब। ठीक है, Recently, who has been honored with a plaque at the Jungfraujoch renowned top of Europe? इसके थ्रू किसको ऑनर किया गया है? आंसर है यहाँ पे नीरज चोपड़ा। ठीक है, ये जैवलिन थ्रोअर है। Who topped the Huron India Top 100 Under 30 List 2023 as the youngest entrepreneur? Youngest entrepreneur कौन है? इनका नाम है कैवल्य वोहरा। ठीक है, इन्होंने टॉप करी है इस लिस्ट को।
As of 2023, which country is the top source of steel making coking coal for India? Your answer would be Australia country. ठीक है. Judith Suminwa Tuluka, recently seen in the news, became the first woman prime minister of which country? हाल ही में कौन सी कंट्री की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं, आपको ये बताना है. तो ये बनी है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर. इसी के साथ इन्होंने सक्सीड किया था जीन मिशेल सामा लुकोंडे को. ठीक है, तो इनका ये जो हिस्टोरिक अपॉइंटमेंट है ये एक गेम चेंजर साबित होगा इस कंट्री के लिए. और ये फॉर्मर प्लानिंग मिनिस्टर भी रह चुकी हैं और लुकोंडा ने अपनी पोजीशन पे 3 सालों तक काम किया था और उसके बाद इन्होंने रिजाइन किया. उसके 1 महीने के अंदर अंदर इनका अपॉइंटमेंट हो गया था. ठीक है, तो याद रखिएगा पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर या नई प्राइम मिनिस्टर कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कंट्री की कौन है? तो आंसर है जुदिथ सुमिनवा तुलका. चलिए कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं रिगार्डिंग फर्स्ट इन न्यूज. Recently, which city is being established by the armed forces as the country's first, India's first tri-service common defense station? ये सिटी है मुंबई. ठीक है. Recently, where was the world's first ओम-shaped temple inaugurated? कहाँ पे दुनिया का पहला ओम-shaped temple या ओम आकार टेम्पल इनॉग्रेट हुआ है? तो योर आंसर इज राजस्थान. Recently, where was the first nuclear energy summit held? ये पहली न्यूक्लियर एनर्जी समिट थी जो कि हुई है ब्रुसेल्स बेल्जियम में. Recently, which country poised to become the first Southeast Asian country to allow the same-sex marriage? थाईलैंड पहली Southeast Asian country हो गई है जिसने कि same-sex marriage को अलाउ कर दिया है. Recently, who has become the first person to reach the point Nemo, which is the oceanic pole of inaccessibility in the Pacific Ocean? तो पहला शख्स जो पॉइंट नेमो तक पहुंच चुके हैं वो कौन है? इनका नाम है मिस्टर क्रिस ब्राउन. क्या आप बता सकते हैं क्रिस ब्राउन कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, मैंने आपको बताया था. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रिसेंटली डिलीवर्ड 2 डॉर्नियर 228 प्लेन्स टू विच कंट्री? HAL ने हाल ही में 2 डॉर्नियर 228 प्लेन्स को किस कंट्री को डिलीवर किया है, आपको ये बताना है. तो इंडिया ने डिलीवर किए हैं इन प्लेन्स को टू द कंट्री गुयाना एज अ पार्ट ऑफ लाइन ऑफ क्रेडिट. इसी के साथ ये हमारी पार्टनरशिप की नई जो है जर्नी स्टार्ट हो चुकी है. इंडियन एयरफोर्स ने एक टीम को डिस्पैच किया गुयाना कंट्री के लिए फॉर द डिलीवरी और हाई कमीशन ऑफ इंडिया जो कि गुयाना में है उन्होंने अपना इस दौरान एंथुजियाज्म एक्सप्रेस किया. ये बताया कि ये एक सिग्निफिकेंट चैप्टर रहने वाला है दोनों ही कंट्री के बायलैटरल रिलेशंस में. ठीक है, तो इसी के साथ ये इंडिया के कमिटमेंट को दर्शाता है कि किस तरह से इंडिया कोशिश कर रहा है गुयाना कंट्री के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत करने की थ्रू स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन. तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 2 डॉर्नियर 228 प्लेन्स डिलीवर किए हैं गुयाना कंट्री को. चलिए कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देख लेते हैं. पहला है recently which European Union country became the largest to legalize the recreational use of cannabis? कौन सी यूरोपियन यूनियन कंट्री है जो कि लीगलाइज कर रही है रिक्रिएशनल यूज ऑफ कैनबिस को? आंसर है यहाँ पे जर्मनी. ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि जर्मनी अब लार्जेस्ट यूरोपियन यूनियन नेशन भी बन चुका है टू लीगलाइज द रिक्रिएशनल कैनबिस. और इस डिसीजन के बाद बहुत सारे मिक्स्ड रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं यहाँ की गवर्नमेंट को. लेकिन डिस्पाइट ऑपोजिशन लॉ के तहत वो सारे अडल्ट जो 18 प्लस है उनको अलाउ किया गया है कि वो 25 ग्राम्स ऑफ कैनबिस तक रख सकते हैं घर में या फिर 3 प्लांट्स कैनबिस के ग्रो कर सकते हैं अपने घर में. ठीक है, तो इसी के साथ ही इनका एक सिग्निफिकेंट शिप रहा ड्रग पॉलिसी में और ये जर्मनी को अलाइन कराता है विद प्रोग्रेसिव कैनबिस लॉज इन यूरोप लाइक माल्टा एंड लग्जमबर्ग. ठीक है, जहां की हम नीदरलैंड्स के बारे में क्या जानते हैं कि नीदरलैंड्स ने अपने रेगुलेशंस को टाइटन किया था टू कर्ब द कैनबिस टूरिज्म. राइट, तो यहाँ पे आंसर है जर्मनी. Recently, which state emerged as the largest exporter of electronic goods, contributing 30% to the country's total electronic goods export in financial year 24? यहाँ पे आंसर हो जाएगा तमिलनाडु. तमिलनाडु लार्जेस्ट एक्सपोर्टर रहा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के मामले में इंडिया के अंदर. Desirat Diomaye Faye, recently seen in the news, became the new president of which country? हाल ही में ये नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं सेनेगल कंट्री के. लुइस मोंटेनेग्रो, recently seen in the news, became the new prime minister of which country? ये नए प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए हैं पोर्तुगल के लिए. रिसेंटली सिमोन हैरिस हैज बीन इलेक्टेड एज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? सिमोन हैरिस यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं आयरलैंड कंट्री के. ठीक है, REC लिमिटेड रिसेंटली वन द स्कॉच ESG अवार्ड 2024 कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? REC लिमिटेड जिसने कि स्कॉच अवार्ड जीता है इस साल, आपको बताना है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये काम करती है. तो ये एंटिटी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत और इसने क्लिंच किया है स्कॉच ESG अवार्ड को इस साल इन रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग. ठीक है, तो क्यों दिया गया इनको? बिकॉज ऑफ देयर डेडिकेशन
टू सस्टेनेबल फाइनेंसिंग, और इनकी कोशिश है कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो सके। ठीक है, तो इंडिया के क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में आरईसी कोशिश कर रहा है न्यूमरस सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट करने का और डिस्कशंस में इंगेज करने का अपने आप को विद डेवलपर्स इन अक्रॉस वेरियस ग्रीन सेक्टर, और इनका ये कमिटमेंट दर्शाता है टू द एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस फैक्टर्स जो कि क्रूशियल हैं इंडिया के सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो आरईसी लिमिटेड ने जीता है स्कॉच ESG अवार्ड इस साल का, और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है? योर आंसर इज ए ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। चलिए कुछ मिनिस्ट्रीज देख लेते हैं जो न्यूज में आई। पहला है, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड द सिनेमाटोग्राफ रूल्स 2024? यहाँ पे आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज नोटिफाइड द कैप्टिव एलिफेंट रूल्स 2024? ये रूल्स नोटिफाई किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024? आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स laid the foundation stone of Center for Preservation and Promotion of Tribal Culture and Heritage in which Indian state? Answer is Jharkhand. Recently, Ministry of Earth Sciences inaugurated the first phase of atmospheric research test bed in Central India in which Indian state? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने इनॉग्रेट किया है पहला फेज एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड का सेंट्रल इंडिया के अंदर, कौन से स्टेट में? आंसर इज मध्य प्रदेश। ठीक है, शिग्मो फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? शिग्मो फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, आपको ये बताना है। तो शिग्मो फेस्टिवल एक तरह से शुरुआत होती है जब स्प्रिंग शुरू होता है, और ये मनाया जाता है गोवा स्टेट में, और इसके थ्रू जो कोंकण ट्रेडिशन है वो सेलिब्रेट होता है। बेसिकली ये ज्यादातर लास्ट करता है 26 मार्च टू 8 अप्रैल तक, और ये मतलब इसी के दरमियान में रहता है। जैसे कभी कभी 27 मार्च हो जाता है, इधर 7 अप्रैल हो जाता है, लेकिन इसी के टाइम पीरियड के बीच में होता है। और ये एक तरह की फेयरवेल होती है टू द विंटर सीजन, जहाँ पे हम स्प्रिंग की वार्मथ का वेलकम करते हैं। ठीक है, तो शिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? आंसर इज गोवा। चलिए कुछ फेस्टिवल्स देख लेते हैं जो न्यूज में आए। गोरसम कोरा फेस्टिवल 2024 रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? गोरसम कोरा फेस्टिवल मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड अ बनाना फेस्टिवल? बनाना फेस्टिवल को कौन से डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का जो ऑर्गेनाइज करता है? आंसर है यहाँ पे बुरहानपुर। ठीक है, बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। बुरहानपुर को आप बनाना सिटी के नाम से भी जानते हैं। नागी बर्ड फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? नागी बर्ड फेस्टिवल है बिहार का। रुजोमा ऑरेंज फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? रुजोमा ऑरेंज फेस्टिवल होता है नागपुर में। ठीक है, ममानी एथनिक फूड फेस्टिवल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? ममानी एथनिक फूड फेस्टिवल है लद्दाख का। फाइन, नेक्स्ट है, हु वन द 56th नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2023-24? नेशनल खो खो चैंपियनशिप किसने जीती है, आपको ये बताना है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने डोमिनेट किया दोनों ही कैटेगरीज मेन एंड वुमेन में एट दिल्लीज कर्नैल सिंह स्टेडियम एंड इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। महाराष्ट्र की जो मेंस टीम थी इन्होंने जीता है अगेंस्ट इंडियन रेलवेज इन अ थ्रिलिंग फाइनल। वहीं जो वुमेन्स टीम थी उसको लीड किया था संपदा मौर्य ने, और इन्होंने विक्ट्री हासिल की ओवर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इस चैंपियनशिप में 37 टीम्स फीचर की गई ईच कैटेगरी में अलग अलग, और इसको ऑर्गेनाइज किया था खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने। ठीक है, तो 56th एडिशन का जो नेशनल खो खो चैंपियनशिप था इसको जीता है महाराष्ट्र स्टेट ने। फाइन, चलिए कुछ विनर्स देख लेते हैं जो न्यूज में आए। नहीद दिवेशा हु रिसेंटली वन 2 गोल्ड मेडल्स इन द इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट? नहीद दिवेशा ने हाल ही में 2 गोल्ड मेडल्स जीते हैं इंडिया मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में, और ये कौन से स्टेट को बिलोंग करती हैं? आंसर है महाराष्ट्र। Who won the Abel Prize 2024, sometimes called the Nobel Prize of Mathematics? सबसे पहले आपको याद रखना है कि एबल प्राइज को मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है, और इसके विनर कौन है? आंसर है यहाँ पे मिशेल तलाग्रैंड। ठीक है, इनको दिया गया। रिसेंटली विच कंट्री वन द 2024 ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप? ये जो वर्ल्ड कप था ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। विच प्लेयर वन द टाइटल ऑफ मेन सिंगल्स इंडिया ओपन 2024? मेन सिंगल्स इंडिया ओपन के विनर हैं श्री यूकी। और वहीं अगर हम बात करें वुमेन्स सिंगल्स इंडिया ओपन की, तो इसकी विनर कौन थी? ताई जू यिंग। ठीक है, रिसेंटली हु वन द सरस्वती सम्मान 2023 फॉर हिज वर्क रौद्रा सात्विकम? इसके लिए विनर है प्रभा वर्मा, इनको नवाजा गया है सरस्वती सम्मान 2023। ठीक है,
अ डिकेड ऑफ डॉक्यूमेंटिंग माइग्रेंट डेथ रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, ये रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में जारी करी है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आंसर है लास्ट ऑप्शन, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। इन्होंने ये रिपोर्ट जारी करी है। इसी के साथ ये रिपोर्ट रिलीज की गई ऑन द 10th ईयर ऑफ इट्स मिसिंग माइग्रेंट्स प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसको इनिशिएट किया गया था 2014 में। तो इसमें ये बताया गया कि 1/3 माइग्रेंट्स जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जोन से हैं और 2/3 ऑफ द डेथ्स टोटली अनआइडेंटिफाइड हैं। इसमें मेजर कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, ड्राउनिंग, एक्सीडेंट एंड सफोकेशन। रिपोर्ट के अंदर क्या है ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस ये याद रखिएगा कि अ डिकेड ऑफ डॉक्यूमेंटिंग माइग्रेंट डेथ रिपोर्ट जारी करी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने। चलिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस देख लेते हैं जो न्यूज में आए। पहला क्वेश्चन है, वन व्हीकल वन फास्टैग इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। इस इनिशिएटिव को जारी किया है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, और किस लिए, ताकि जो एडॉप्शन है फास्टैग्स का वो बूस्ट हो सके फॉर टोल कलेक्शन ऑन द नेशनल हाईवेज। इसका बेसिक पर्पस क्या है, हर व्हीकल को सिंगल फास्टैग के साथ कनेक्ट करना, जिससे कि जो मिसयूज है मल्टीपल टैग्स का पर व्हीकल वो ना हो सके, और इसके साथ जो टोल कलेक्शन एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी और ये प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करता है, कंट्रीब्यूटिंग टू स्मूथर ट्रैफिक फ्लो, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली कंडक्टेड द BSc एक्सपो 2024, इसको हाल ही में कंडक्ट किया है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी ने। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेज द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है ये किसने जारी करी है, आंसर है NGO प्रथम फाउंडेशन, ठीक है। जॉब्स फॉर रेजिलियंस रिपोर्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, जॉब्स फॉर रेजिलियंस रिपोर्ट को जारी किया है वर्ल्ड बैंक ने। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद द तमिलनाडु स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉर द सक्सेसफुल रेडियो कॉलरिंग ऑफ नीलगिरी थार इन मुकुर्थी नेशनल पार्क, आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है। इन्होंने कोलैबोरेट किया तमिलनाडु के स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, जिससे कि नीलगिरी थार का सक्सेसफुल रेडियो कॉलरिंग हो सके इन द मुकुर्थी नेशनल पार्क। वन व्हीकल वन फास्टैग इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, अभी जस्ट हमने बात करी इसके बारे में कि ये इनिशिएटिव किसका है, आंसर इज सी ऑप्शन, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए कुछ इनिशिएटिव्स देख लेते हैं जो न्यूज में आए। वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, वोकल फॉर लोकल किसका इनिशिएटिव है, आंसर है नीति आयोग। शी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, ये इनिशिएटिव किसका है, आंसर है UGC दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट द यंग एंटरप्रेन्योर्स कॉल्ड एज एम युवा स्कीम, एम युवा स्कीम को लॉन्च किया है यूपी ने। बैगलेस स्कूल इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच इंडियन स्टेट, बैगलेस स्कूल इनिशिएटिव है मध्य प्रदेश का। और लास्ट है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच इंडियन स्टेट, ये योजना है यूपी सरकार की, ठीक है। लास्ट है सांझी क्राफ्ट रिसेंटली गॉट अ GI टैग बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट, सांझी क्राफ्ट जो आजकल चर्चे में है ये किस स्टेट को बिलोंग करता है। सबसे पहले क्यों चर्चे में है, क्योंकि इसको GI टैग मिल चुका है और ये प्रोडक्ट है यूपी का, ठीक है। तो यूपी अब लीड कर रहा है इंडिया को विद द मोस्ट नंबर ऑफ GI सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स, क्योंकि अब इनके पास कितने GI सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हो चुके हैं, 69, ठीक है, क्योंकि 15 नए आइटम्स इसमें ऐड हो गए हैं और इसी के साथ अब इसने तमिलनाडु को सरपास कर दिया है। तमिलनाडु के पास अभी तक 58 थे, फाइन। तो सांझी आर्ट की बात करें तो ये ओरिजिनेट हुआ था मथुरा यूपी में, और कब हुआ था, 16th सेंचुरी में, और ये जाना जाता है अपने इंट्रिकेट डिजाइन और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के लिए। इसको एसोसिएट किया जा सकता है विद द मदर गॉडेस सांझी, और इस क्राफ्ट में इन्वॉल्व होते हैं द मड इमेजेस जो कि कॉस्मिक फॉर्म में क्रिएट किए जाते हैं, क्राफ्ट किए जाते हैं। इसको ओरिजिनेट किया गया था इन अराउंड कृष्णा टेम्पल्स और फिर बाद में इसको प्रैक्टिस किया गया नेशन वाइड, ठीक है। तो सांझी क्राफ्ट को हाल ही में GI टैग मिल चुका है और ये कौन से स्टेट को बिलोंग करता है, आंसर है यूपी। चलिए कुछ स्टेट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला है कोदाई कनल सोलर ऑब्जर्वेटरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट, ये ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे लाई करती है, आपको ये बताना है। आंसर है यहाँ पे तमिलनाडु। किस वजह से न्यूज में आई, क्योंकि ये इस ऑब्जर्वेटरी ने अपना 125th ईयर ऑफ एनिवर्सरी हाल ही में सेलिब्रेट किया है। विच स्टेट ऑफ इंडिया रिसेंटली विटनेस्ड द स्वेल वेव्स, योर आंसर वुड बी केरला, ठीक है। मताबरी पेरा एंड पाचरा रिसेंटली गॉट द GI टैग बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट, इन दोनों प्रोडक्ट्स को हाल ही में GI टैग दिया गया और ये प्रोडक्ट्स हैं त्रिपुरा स्टेट के। मता बेरी पेरा की बात करें तो ये एक स्वीट डिश है जो कि मिल्क और शुगर से बनती है, और वहीं अगर हम पचरा की बात करें तो ये एक टेक्सटाइल का वर्जन है, ठीक है।
पॉइंट कैलम्बरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ है? आंसर है तमिलनाडु। एतुरनागरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको तेलंगाना में मिल जाएगी। दचिगम नेशनल पार्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? ये नेशनल पार्क है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफी कुछ नया सीख के ही जा रहे होंगे। चलिए फिर मंडे को मिलते हैं। आपकी क्विज शुरू करते हैं। यहाँ पे 5 क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं पीछे। यहाँ पे अब आपकी टर्न है इनका आंसर बताने की, तो वीडियो को पॉज करिए, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं और जो नहीं आते उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कॉमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenu Satsana signing off.